हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा सादर प्रणाम है फिर से। ये देखिए, जिसका डर था वही हुआ। हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि कुछ पीछे गड़बड़ हो रही है और समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कारें इतनी ख़राब क्यों हो रही हैं, है ना। E20 फ्यूल को अलाउ कर रखा है। E20 वाले इंजन, E20 के इंजन होंडा जैसी कार कंपनी 2009 से इंडिया में सेल कर रही है, ठीक है। तो वो फ्यूल इतना ख़राब कैसे हो सकता है कि चलती हुई कारें रुक जाएं। नई इनोवा हाई क्रॉस ख़राब हो रही है और बाल्टी भर भर के पानी निकल रहा है कार का और मोटरसाइकिल की पेट्रोल टैंक्स में। देखिए, यहाँ कुछ पता चल रहा है कि इसका क्या कारण है। मैं आपको बोल रहा था ना कि ये पेट्रोल पंप वाले जो हैं ये भी घबराए हुए हैं। ये क्यों घबराए हुए हैं? क्योंकि इनके हाथ में कुछ है नहीं। अगर मान लीजिए पहले कोई पेट्रोल पंप मिलावट करता, जब कर पाते थे, तो ये 10% मिलाते थे, फिर 10% पहले से अच्छा वाला मिला हुआ आने लग गया तो इनका स्कोप खत्म हो गया। अब 20% होने लग गया। अब इन्हें मिलाने में डर लगता होगा कि यार हम जब अगर हम कुछ मिलाएंगे तो लोग गाड़ी चलाएंगे और हमें उल्टा सीधा बुरा भला कहेंगे जब उनकी गाड़ियाँ ख़राब होगी, ठीक है। और क्या पता पेट्रोल पंप वाले भी इसमें हाथ धो लेते हों, क्योंकि ये जो तेल चोर हैं, ये राजस्थान की खबर है, ये जो तेल चोर हैं ये तेल चोरी कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल चोरी कर रहे हैं और उसमें और ज़्यादा इथेनॉल और ज़्यादा बायोडीज़ल मिलाते जा रहे हैं। मतलब जो गवर्नमेंट कर रही है पहले से, गवर्नमेंट के अलावा ये और ज़्यादा मात्रा में मिलाते जा रहे हैं। ये खबर है, ये राजस्थान की, अजमेर एक जगह है राजस्थान में, आपको पता होगा, जहाँ तीर्थराज पुष्कर भी हैं। दैनिक भास्कर अखबार की खबर है और ये 3 जुलाई 2026 यानी आज का ही अखबार है, ठीक है। आज के अखबार की ताज़ा खबर है ये। डिपो से निकलते ही तेल चोरी, हाईवे के ढाबों पर पेट्रोल डीजल निकालकर इथेनॉल बायोडीजल मिला रहे थे चोर। ये चोर क्या करते थे, जैसे ट्रैकिंग सिस्टम में कोई सेंध हो गई, जीपीएस डिपो तक सूचना भेजता है, फिर भी चोर बेखौफ कैसे। देखिए, ये जो जो ऑयल टैंकर है, जैसे ये एचपी का टैंकर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, ये जीपीएस इनेबल्ड होते हैं, इनमें जीपीएस ट्रैकिंग ट्रैकर लगे रहते हैं। उसके बाद मतलब कि ये कहीं रुकने नहीं चाहिए, सीधे हाईवे पर चलने चाहिए और डेस्टिनेशन पेट्रोल पंप पर पहुंच के खाली हो जाने चाहिए। पर उसके बाद भी ये चोरी कैसे हो गई, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तभी जी डिपो से निकला, सीधे बाड़े में पहुंचा, मांगा लिया बस, ग्राहक बनकर पहुंचे तो मिला लोग इनसे पेट्रोल डीजल खरीदने आते हैं सस्ते दामों में। ये टैंकर को वहाँ से निकालते थे डिपो से और 5-10 किलोमीटर बाद ही गांव में नीचे ढाबे के साइड में पीछे बाड़े में खड़ा कर लेते थे और वहाँ से इसमें से तेल निकाल के, मान लीजिए 150 लीटर तेल निकाला तो 150 लीटर इथेनॉल या 150 लीटर, अगर इन्होंने बायोडीजल चोरी डीजल चोरी किया तो उसमें 150 लीटर बायोडीजल मिला दिया। ये काम चल रहा था यहाँ पे। रिपोर्टर्स यहाँ कैसे पहुँच पाए? क्योंकि उन्होंने 5 दिन ढाबों पर काम किया है। पहले वहाँ नौकरी करी, ढाबे पर नौकरी मांगी, नौकरी करी, चोरी को देखा, फिर समझा कैसे चोरी होती है, फिर अखबार के रिपोर्टर्स ने उसको रिपोर्ट किया है, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी खबर है। देखिए, पहले ही 20% उसमें इथेनॉल मिला हुआ आ रहा है। 20% के हिसाब से कार बनी हुई है, ठीक है। अब पहले ये हुआ करता था कि इथेनॉल 10% था, ये लोग चोरी करते थे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था, चल जाता था। पर अब मैक्सिमम लिमिट पर पहले से है। जो जैसे मान लीजिए 2009 की होंडा कार थी, वो 20% इथेनॉल के लिए बनी हुई थी। अब 20% से ज़्यादा अगर डालोगे तो अच्छी से अच्छे ब्रांड की कार भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने तो उसको 30% कर ही दिया है। ऑयल टैंकर में बने पैन से 3 तरीके से चोरी करते थे। ऑयल टैंकर में बने पैन से सक्शन पंप द्वारा तेल निकालते थे, ऊपर या नीचे का ढक्कन खोलकर सीधे तेल निकालते थे, और डैटम प्लेट में तकनीक बदलाव कर मात्रा में हेरा फेरी। ओके, मतलब सर्किट को भी ये इन्होंने हैक कर रखा था। सबूत जुटाने जाओ तो जो इनकी फ़ोटो खींचता था उसको मारपीट करते थे। गर्मियों में ऑयल चोरी ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्मियों में एक्सपेंशन होता है फ्यूल में, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल है, एक्सपेंड होता है, वोलेटाइल है। तो डीजल हो या पेट्रोल हो, तो जितना डिपो से लेके चलें वो गर्मी में उसमें एक्सपेंशन हो जाएगा और उसमें इथेनॉल मिला देंगे। वहाँ जाके बोलेंगे कि भाई हमने तो तुमसे चोरी करी ही नहीं, क्योंकि उसकी वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ये ज़्यादा चोरी कर पाते हैं। जियो फेंसिंग आधारित इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगाया जाता है जो ऐप से चलता है। डिपो से सील होने के बाद पंप मालिक तक पहुंचने वाले को ओटीपी से लॉक खुलता है, जिससे टैंकर उसमें पेट्रोल के जो टैंक हैं उनके अंडरग्राउंड पेट्रोल टैंक हैं उनमें खाली हो पाता है। अब ये लोग कैसे कर पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा गैंग है
और ये तो लंबा चौड़ा मामला बन चुका है इथेनॉल का। बहुत सारी तरह की अफवाहें आपको मिलेंगी यूट्यूब पर। अब सब व्यूज़ पाने के लिए बहुत तरह के न्यूज़ चैनल भी अंधाधुंध की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। अरे भाई, पहले किसी इंजीनियर की सुनो कि गाड़ी क्यों ख़राब होगी। जो गाड़ी 20% के लिए बनी है वो 20% पे ख़राब नहीं होगी, इतना तो समझो। अगर वो ख़राब हो रही है तो उसके पीछे कुछ और भी हो रहा है। आप सरकार को बोलो कि E10 आना चाहिए, हम भी बोलते हैं आना चाहिए, पर आसपास भी देखो। मतलब दोनों तरफ से मत पिटो कि चोर भी चोरी कर रहे हैं, सरकार ने भी पीटा है आपको। अगर आपको लग रहा है कि E10 कारें पुरानी हमारी ख़राब हो रही हैं, तो उसमें ये लोगों को भी, इनकी भी जिम्मेदारी है। चोर हैं, सीधे ये चोरी कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ जो आसपास हो रहा है, जो हमें पता नहीं है, उसको भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी चीज़ का डर था, यही हुआ। चोर अपनी फॉर्म में आ गए। चोरों को लगा कि सारी जिम्मेदारी, सारा ठीक रहा तो सरकार के सिर पर फूट नहीं है। इथेनॉल को लेके पहले ही लोगों में गुस्सा आ गया, हमें कोई पूछेगा ही नहीं, तो ये अपनी चोरी कर गए। चलिए, अपना ध्यान रखिए। अफवाहों को सुने, पर उनको मानना आपके हाथ में होता है, कितनी माननी है, कितनी सच है, कितनी झूठ है। और अभी तो ये हालत लग रही है, शायद यूट्यूब पर जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं, जो भी न्यूज़ चैनल हैं, वो सब बेचारे पहले ये सोच रहे हैं कि हमारी कार का क्या होगा। तो तो डर डर दिख रहा है, मतलब अपनी खुद की गाड़ी का डर बहुत दिख रहा है सबके मन में। और हाँ, डर होना चाहिए, पर सही बात पहुंच जानी चाहिए आदमी तक, ठीक है। तो इस तरह से एक्ट करें, जो असल में हो रहा है उसके हिसाब से एक्ट करें। आँखों को खुली रखें, दिमाग को ज़्यादा खुला रखें। दिल को सुनना अलग है, दिल की मानना अलग है। दिल बच्चा है और दिमाग सच्चा है। चलिए, आज के लिए गुड नाइट करते हैं। बाय।